हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों समय कितना भी बुरा हो, बस ये दो बातें हमेशा याद रखें। दोस्तों जीवन में बहुत से परेशानियां और बहुत सी कठिनाइयां दोस्तों आते रहता है और समय के अनुसार आते रहता है और समय के अनुसार चला जाता है। लेकिन दोस्तों जीवन में आप कितनों भी आपको बुरा समय क्यों न चल रहा हो, बस आज जो मैं दो बातें आपको बताने वाला हूँ उस दो बातों को हमेशा है याद रखना। वो दो बातों को हमेशा है ध्यान से याद रखें और आपके पास कितनों भी बुरा वक्त रहेगा, कितनों भी बुरा समय रहेगा, वो समय से चला जाएगा। दोस्तों इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है एक कहानी के रूप में, उसे मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस कहानी को बताना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय को। जब 1 से 8 तक पढ़ेंगे तो वहाँ वचन बताती है कि एक अधर्मी जो न्याय है और एक विधवा औरत के विषय में वहाँ यीशु मसीह कहानी को बता रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उस वचन को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या वहाँ पे बता रहे हैं। तो वचन बता रही है कि फिर उसने इसके विषय में किसी नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। दोस्तों यहाँ यीशु मसीह सबसे पहले कह रहे हैं इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। पहली बात क्या है कि लगातार कंटिन्यू है जो प्रभु से बात करते रहना, चाहे कितनों भी समस्या हो, चाहे कितनों भी आपका बुरा समय क्यों न चल रहा हो, आप है जो हमेशा प्रभु के कांटेक्ट में रहें, प्रभु के उपस्थिति में रहें, नित्य उनसे बात करें, प्रार्थना करें। और दूसरी बातों को यहाँ बता रहे हैं कि हियाव न छोड़ना, हिम्मत को कभी नहीं छोड़े मेरे दोस्तों, क्योंकि जहाँ हिम्मत टूट जाता है वहाँ सब काम है जो गड़बड़ हो जाता है। आपका बना हुआ काम भी है वो भी काम है जो हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे दो बातों को यीशु मसीह कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं नित्य प्रार्थना करना और दूसरी बातों को कर रहे हैं कि हियाव न छोड़ना चाहिए। और एक कहानी को बता रहे हैं, जो कहानी एक विधवा औरत और एक न्याय के विषय में, अधर्मी न्याय के विषय में बता रहे हैं। तो दो आयत से जब देखते हैं तो यहाँ वचन कहती है कि किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुद्दई से बचा। तो दोस्तों यहाँ वचन को देख रहे हैं कि एक कहानी को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी नगर में एक है जो न्याय करता रहता था और वो ऐसा न्याय करता था, वो अधर्मी था कि ना तो परमेश्वर से वो डरने वाला था और वो न मनुष्य का परवाह करता था। और उसी न्यायकर्ता के पास एक जो विधवा थी उस नगर में, वो है जो हमेशा जाया करते थे, उसके पास जा करके कहते थे कि मेरा न्याय चुकाकर उस दुश्मन से, उस मुद्दई से मुझे बचा। लेकिन जब अगले आयत में देखते हैं दोस्तों तो वहाँ कहता है 4 आयत में, उसने कितने समय तक तो न माना परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो विधवा थी वो है जो लगातार बार बार वो जाते रहती थी वो न्यायकर्ता के पास, और वो इतना बार उसको पास जाने लगा कि वो है जो उसको है जे लगने लगा कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मैं मनुष्यों से डरता हूँ, फिर भी है जे ये विधवा है जे मुझे हमेशा है जे सताती रहती है, हमेशा है जे तंग करते रहती है। और वो है जे विवश होकर के, लाचार होकर के वो न्याय करता कहता है कि नहीं मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी मतलब हर समय वो मेरे पास आकर के मुझे है जे मेरे नाकों में दम कर दे, मुझे परेशान कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 6 आयत में कहते हैं कि प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। दोस्तों यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुनो ये अधर्मी न्याय है जो क्या कर रहा है, जो न परमेश्वर से डरने वाला है न मनुष्यों का परवाह करता है, फिर भी है जे वो है जे उसका
न्याय करने के लिए वो है जे तैयार हो गया। और तैयार इसलिए नहीं हो गया कि वो खुशी से तैयार हो गया, वो विवश हो गया, वो परेशान हो गया। इतने न उसके पास है वो विधवा औरत बार बार उसके पास है आने लगी कि वो है जे पर विवश हो गया। वो है जे नाकों में दम अपने आप को महसूस करने लगा और वो यही सोचने लगा कि मुझे ये सताती है बार बार, इसलिए मैं इसका एक बार न्याय चुका दूंगा तो ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। तो दोस्तों प्रभु यहाँ ये कह रहे हैं कि सुनो, वह अधर्मी न्याय क्या करता है, वो इतने उसके पास है जो बार बार जाकर के वो विधवा औरत बात कर रही है कि वो है जे परेशान हो करके उसका न्याय चुकाने के लिए वो तैयार हो जाता है। 7 आयत में कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुनु हो का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। तो दोस्तों यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को दिन रात आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ के आपसे प्रार्थना करके आप उनसे मांग रहे हैं, उनकी दुहाई दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, तो वो क्या आपका न्याय नहीं चुकाएंगे? क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे? क्या आप उससे बुरा वक्त आपके पास है, क्या वो बुरा वक्त से वो बाहर नहीं निकालेंगे? प्रियो, जरूर निकालेंगे। जैसा कि 8 आयत में कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो दोस्तों यीशु मसीह इस विषय में साफ साफ कर रहे हैं कि वो है जो तुरंत है जो उसका न्याय चुकाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा है जे प्रभु के सम्मुख है जे नित्य प्रार्थना करें और हियाब न छोड़े। नित्य मतलब लगातार आप प्रभु से बात करते रहें, प्रभु की इच्छा को जानते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें और अपना हिम्मत को ना टूटने दें, क्योंकि जहां आपका हिम्मत टूट जाता है वहां आपका बना हुआ भी आपका काम है जो बिगड़ जाएगा। जैसा कि इसमें हम पहली बात को देखते हैं कि वो जो विधवा औरत थी कोशिश करना नहीं छोड़ी थी, वो हमेशा है जे कभी हार नहीं मानी थी, वो हमेशा है जे कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों पहली बात है कि कोशिश करने वाले को कभी भी हार नहीं होती है। जैसा कि वो विधवा औरत है जो कर रही थी, वो कोशिश करने में पीछे नहीं थे, वो जा रहे थे, लेकिन जो अधर्मी जो न्याय करता था उसका नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ी थी। और दूसरी बातों को वहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि चाहे कितने भी बुरा समय क्यों न हो, हमें कर्म करते रहना है। दोस्तों वो जो विधवा औरत थी वो है जे जा करके बार बार उस अधर्मी को कह रहा था, यानी वो काम कर रहा था, वो ये काम कर रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं बार बार उसे जाके कहता हूँ और वो मेरे बातों को नहीं सुनता इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं दोस्तों, वो लगातार जा रहा था, उसके समय बुरा चल रहा था, उसको सता रहे थे और वो न्याय के लिए उस अधर्मी के पास जा रहा था और वो सुन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना था। तो दोस्तों जीवन में आपको समय कितना भी बुरा चल रहा क्यों ना हो, ये 2 बातें हैं जो आप अवश्य याद रखें। पहली बात है कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, आप हमेशा कोशिश करते रहें, आप हमेशा प्रभु के सम्मुख बैठें और प्रभु से हमेशा उनके वचन से बात करें, प्रभु से बात करें और प्रभु से अपनी सारी चीजों को आप बताएं। और दूसरी जो बात है मेरे प्रियो कि वो है जे आप प्रभु के पास बैठना न छोड़ें, आप कर्म करना न छोड़ें, अपने हियाब को आप टूटने न दें, अपने विश्वास से आप है जे न मुकर पाएं। और जब ये 2 काम आप करते हैं दोस्तों तो आपका परमेश्वर जरूर है जे आपको सुनेंगे और आपको उस बुरा वक्त से, बुरा समय से आपको जरूर निकालेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जब वो अधर्मी न्याय होकर के उस विधवा का न्याय चुका सकता है तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हारा सुनेगा। जो दिन रात जब तुम उनके पास बैठोगे, जब नित्य तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे क्यों नहीं सुनेगा, उस विषय में वो देर नहीं करेगा, वो तुरंत तुम्हारा है न्याय चुकाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका समय कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, बस ये 2 बात है जो आप जरूर याद रखें। आप परमेश्वर के सम्मुख बैठें और परमेश्वर के सम्मुख है जो लगातार आप अपनी हर एक परेशानियों को कहें, प्रभु आपको उससे बाहर जरूर निकालेगा। जैसे कि मैं आपको भजन संहिता 107 के 19 और 20 आयत को
बताना चाहता हूँ। जो भजनकार दाऊद है जो वहाँ कहते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती में उसका उद्धार करता है। तो आप कितनों भी संकट में हो, कितनों भी आपके पास बुरा वक्त चल रहा हो, कितनों भी आप परेशानी में हो, आप परमेश्वर की दुहाई दें, आप परमेश्वर के सम्मुख बैठें, आप उनसे कहें, आपको सकेती से आपको छुड़ाएगा, उससे उद्धार करेगा, उससे बाहर निकालेगा। जैसा कि 20 आयत कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो अपने वचन से है जो आपको है जो चंगा करेगा। हो सकता है कि आप बीमारी में हो सकता है कि आपके ऐसा बीमारी लग गया हो कि डॉक्टर कहता हो कि आप नहीं बचेंगे, लेकिन वो परमेश्वर आपके वचन, वो अपने वचन से है जो आपको चंगा करेगा और आप जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे परमेश्वर आपको निकालेगा। हो सकता है कि आपके समय बुरा चल रहा हो, आप परेशानी में हो, आप किसी तरह के दिक्कत में हो या सताव में हो, तो उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।